मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, और मुझे अगर कोई रोक सकता है उसे लाके दिखा दो। मैं माफिया वर्ल्ड में क्या कर सकता हूँ ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना है, किसी की इजाजत नहीं चाहिए मुझे। अपने काम से काम रखो, जितना अपने काम से काम रख पाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है, इसीलिए मैं इस पोजीशन में हूँ। किसी की भी बेफालतू की बातें मुझे नहीं चाहिए। तो एक अल्फा दूसरे अल्फा उसके बोल रहा था, क्योंकि उससे गुस्सा आ रहा था। उसे हर कोई सिर्फ बातें सुना के जा रहा है कि कोई आके कुछ भी बोलते जा रहा है और उसे सुनना पड़ रहा है। नहीं, वो किसी की बात सुन के नहीं देगा। उसे पता है कि वो क्या है और क्या नहीं, उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है किसकी और क्या करना है उसे। और माफिया वर्ल्ड में किसी को भी अपने इतने करीब नहीं लाना चाहिए कि लोग उसके सर पे बैठ के नाचे। तो ना वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे, लेकिन सर हमें ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बोलते ऑप्शन है या नहीं है, हम बना सकते हैं। किसी की इतनी औकात नहीं है मुझे आके बोले कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे तुम लोगों की कोई भी बकवास नहीं सुननी है, मैं अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर सकता हूँ। तो ना वो इंसान किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, सब देखो क्या सब ठीक है या नहीं, तुम मेरे वेपन हो और मेरे वेपन को कोई आकर मतलब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मेरे वेपन को ही उसका सामना करना पड़ता है। तो ना वो इंसान बोलता है, आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? तो बोलते है डिस्ट्रॉय इट। तो बोलता है ठीक है, आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ना वो इंसान बोलता है, जाओ तुम सब जाओ, तुम सारे निकम्मे के निकम्मे रहोगे, किसी के पास भी कोई शक्तियाँ नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसे रोक सके। जाओ अभी, मेरा काम हो गया है, तुम लोगों निकम्मों से अच्छा मैं किसी और को बोल देता हूँ। ऐसा बोल के वो मतलब मिडिल एज इंसान वहाँ से चला जाता है। वो इंसान जाने के बाद बोलते हैं, इस बुढ़े का शक्ति कौन है यही तो समझ नहीं आता, वरना कब का मैं इसको मार डाल के इसकी पोजीशन ले लेता। लेकिन ये इतना शातिर इंसान है कि इसने अपना वेपन तैयार करके रखा है, किलर वेपन, जो हर किसी को किल कर सकता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता, हर कोई सिर्फ उसके सामने सर झुका लेता है। क्या वो ओमेगा है? ओमेगा से इतनी ताकतवर होते नहीं है, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर से क्यूट से होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ओमेगा है, ये एक अल्फा है जिसका ये वेपन है। तो ना दूसरा एक इंसान बोलता है, इसी में तो तुम मात खा गए, तुम्हें पता है कि वो कौन है? तो बोलता नहीं, यही तो बात है, मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। मुझे ये सारी चीजें रोकना है लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। I just want to stop that but I can't। तो बोलते you have to be careful because of this it was really challenging, क्योंकि इसका वेपन किसी को नहीं पता कहाँ पे है। इसके वेपन को हर कोई सिर्फ और सिर्फ मतलब सुन पाया है, कोई भी देख नहीं पाया है। इसीलिए किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके सब कुछ मतलब रोक दे और बोले कि मैं हूँ इस माफिया किंग, आई एम द किंग। क्योंकि किंग बनने के लिए भी एक औकात चाहिए होती है जो हम में से किसी के पास नहीं है। ऐसा बोल के बोलते चलो चलो, जो तुम जानते नहीं हो उस बारे में बात नहीं करते। दूसरी तरफ से वो मिडिल एज और अल्फा बोलता है, कोई मेरे वेपन को देख नहीं सकता, मैंने इसे बहुत मुश्किल से तैयार किया है। ये छोटा है लेकिन बड़ा धमाका है,
किसी को देखना, किसी को जानना और किसी को महसूस करना क्या होता है वो उसको पता चलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, ये माफिया किंग क्या कर सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। तो ना वहाँ पे वो मिडिल एज इंसान उसको फिर से फोन करता है और बोलता है क्या तुम ये कर पाओगे। तो ना वो इंसान बोलता है मैंने हर बार आपका काम कर दिया है, फिर भी आप मुझ पर शक करते रहते हो कि मैं आपका काम कर पाऊंगा या नहीं। ये बात गलत है, ये आप मेरे साथ सही नहीं करते हो। तो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तो वो बोलता है मुझे तकलीफ क्यों होगी। तो बोलता है तुम एक ओमेगा हो, यू नो दैट। तो बोलता है सो व्हाट, ओमेगा हूँ लेकिन आपका किलर वेपन हूँ। आपका किलर वेपन किसी को नहीं पता कौन है, मैं हूँ। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं ओमेगा हूँ। क्या इससे आपके काम में कोई भी फर्क पड़ा? मेरे ओमेगा अल्फा या बीटा होने से आपके काम से पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बारे में बात ना करके बहुत अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे वो मिडिल एज इंसान बोलता है इस टीनेजर से, बोलता है कि बीइंग मुझे पता है कि तुम अभी ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चा, ये सही नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें फायदा नहीं उठाना चाहता। तो बोलते आप मेरा फायदा नहीं उठा रहे हो, आप मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे पता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए ही सही है और गलत क्या है क्या नहीं है मुझे सच में नहीं पता। मैं इन सारी चीजों में ना नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इन सारी चीजें गलत सही खुद डिसाइड करते करते मेरी पूरी जिंदगी शायद खत्म हो जाएगी। फिर भी ये गलत है सही है हम कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या है। हम बर्बादी है, मैं बर्बादी हूँ क्योंकि मैं बर्बाद हो चुका हूँ बचपन में ही, और अभी अभी उन्हें बर्बाद करना है। मुझे उन्हें तिल तिल करके मारना है। मेरे आंखों के सामने मेरे मॉम डैड की डेथ हुई है। क्या वो इंसान क्या ठीक रह पाता है, उसका दिमाग सही रह पाता है? तो ना वहाँ पे वो मिडिल एज इंसान बोलता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना ज़्यादा तकलीफ हुआ है, तुम अपनी लाइफ से कितना सफ़र किए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना सब कुछ ही बर्बाद कर दो अपनी ज़िंदगी। तुम अभी बहुत छोटे हो भी इन सब के लिए। तो बोलता है मेरे काम छोटे नहीं हैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अंकल, आई नो दैट, बट मैं क्या करूँ, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं जानता हूँ कि अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बदला कहाँ ले जाएगा। मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को मेरे सामने आंखों के सामने मारा गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था अंकल। मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी अभी एक ही ट्रैक पे है, बर्बादी। उन लोगों की बर्बादी के अलावा मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो ना वो बोलता है लेकिन बीइंग वो हमारे एक मतलब हाथ से बाहर है। तो बोलता है हाथ से बाहर है, हाथ में लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अंकल, बाद में फ़ोन करते हैं, अभी नहीं, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, अभी बात नहीं करते प्लीज़, अभी नहीं। तो ना वहाँ पे बीइंग ना ऐसा बोल के फ़ोन काट देता है। हाँ ये बीइंग है जो अभी 18 साल का होने वाला है, हुआ नहीं है, अभी उसको 8 महीने लगेंगे 18 साल होने में। तो बीइंग अपने कॉलेज में था, वो फ़ोन पे बात करके घूमता है और बोलता है ने हुसैन मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे, क्लास में चले जाते ना। तो बोलते हैं हाँ तुझे छोड़ के मैं चला जाता, मैंने तुझे कभी छोड़ के क्लास गया है बचपन से ही,
मुझे पता है कि तू क्या सोच रहा है, तू अकेला है। नहीं, तू अकेला नहीं है भीम, मैं हूँ तेरे साथ, तू क्यों नहीं समझता। तो भीम बोलता है, मुझे पता है कि तू मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा, इसको मैं कभी डिनाई नहीं करता और ना मैं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ यार, फ़ोन पे बात करता हूँ ना तो कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ धुंधला धुंधला, मतलब फ़ोन पे ही लगा रहता हूँ। तो बोलते हैं, हाँ पता है तुझे, तुझे पता है कि ये सारी चीज़ें सर ने मुझे दी है, यहाँ मुझे इतने सारे असाइनमेंट्स नहीं करने हैं, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, हर कोई सिर्फ मुझसे इतना ज़्यादा काम करवाता रहता है, मेरे दिल को तोड़ देता है, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि मुझे जो पसंद आता था वो किसी और को प्रपोज कर दिया भीम। तो नवीन बोलता है, यार तू तो हर दूसरे दिन किसी अल्फा के ऊपर क्रश खाता रहता है, और अभी अभी तुझे वो उसका रोना है। तो बोलता है, नहीं उसका रोना नहीं है, लेकिन उसकी चॉइस कितनी घटिया थी, ये देख के मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसे अल्फा के ऊपर क्रश खाया कि उसकी चॉइस इतनी घटिया थी। तो बोलते हैं, मतलब, तो बोलते हैं, उसने जाओ को प्रपोज किया, छी, मैंने उसके ऊपर क्रश खाया था, ऐसा लगा था कि वो अच्छा सा एकदम हैंडसम सा अल्फा है और उसका दिमाग भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक नंबर का गधा है। तो ना बीन बोलता है, तुझे जाओ से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, अच्छी तो है। तो बोलते हैं, अच्छी है, वो बहुत बुरी है, स्कूल टाइम से तुझे बुली करने की कोशिश करती है और तू कुछ भी नहीं कहता। तो विंग बोलता है, छोड़ ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब सही है। तो बोलते, कुछ भी सही नहीं है, मेरा दिमाग खराब है। तो बोलते हैं, हाँ तेरा दिमाग तो खराब है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा कि हाँ तेरा दिमाग खराब है, तो एक नंबर का बुद्धू है, बुद्धू, चल बुद्धू महाराज। तो न्यूसन बोलता है, हाँ मार मत, व्हील है। न्यूसन बोलता है, बीन को कि वहाँ पे वेनिंग हमारा इंतजार कर रहा है, चल। तो बोलता है, हाँ मुझे पता है कितना इंतजार कर रहा होगा, चल 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 जल्दी चल। तो ना वहाँ पे बीन और न्यूसन भाग के अपने क्लास में चले जाते हैं। दूसरी तरफ से हमें एक कंपनी दिखाया जा रहा है, वहाँ के सारे एम्प्लॉयज यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर क्या मास्टर आ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द काम खत्म करना होगा, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जल्द से जल्द कर। तो बोलते, क्या करूँ मैं, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, हमें हमें बहुत जल्द ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, सारी फाइल्स को कंप्लीट करना होगा, वरना सर हमें जिंदा कर देंगे। तो ना वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज भाग रहे थे। तो वहाँ पे कोई एक इंसान सूट बूट पहन के आता है और बोलता है, सारी चीज़ें तैयार हो गई। तो बोलता है, सर हाँ हम सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें क्या क्या और चीज़ें करनी है, क्योंकि मतलब हमारे क्लाइंट्स हमें ठीक से कुछ बता ही नहीं रहे और हम जो कर रहे हैं वो तुड़वाते रह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि इस क्लाइंट के साथ हम डील कैसे करें। सो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हम जब कुछ दिखाते हैं और बोलते हैं हाँ ये ठीक है, ये कर दो, जब हम कर लेते हैं तो उसे तुड़वा के बोलते हैं, नहीं ये मेरे जैसा नहीं है, मेरे मन के जैसा नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें ये इंक्लूडेड चाहिए। हम परेशान हो गए, 5 बार हमने सिर्फ इनके कहने पे वो चीज़ें तोड़ी है, अभी हम क्या करें सर, हम हैंडल नहीं कर पा रहे और ये बहुत बड़े एक क्लाइंट है, हम इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे। तो ना वहाँ पे वो बोलता है, उसका बॉस बोलता है, ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, तुम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं, थैंक यू सर। तो बोलते हैं, उस क्लाइंट को बुलाओ। तो क्लाइंट एक लेडी थी, बहुत ही खूबसूरत सी मिडिल एज लेडी, वो आती है और बोलते हैं, मिस्टर लैन वांग जी, नाइस टू मीट यू, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। तो ना लैनसन बोलते हैं, आप चाहती क्या है, क्लियरली हमारे डिज़ाइनर्स को बताती क्यों नहीं है। तो बोलता है, मैं बता रही हूँ, आप एक
डिज़ाइनर्स मेरी चीज़ों को समझ नहीं रहे, ये आपके डिज़ाइनर्स की गलती है। तो बोलते हैं मेरे डिज़ाइनर टॉप नॉच है, पूरे चाइना में मेरे जैसे एक एम्प्लॉयज़ किसी के पास नहीं है, और आप मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनके काम के बारे में बता रही है, जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है, मिस्टर लैन वांग जी, तो आप मुझे क्यों समझाते क्यों नहीं है? तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, आपको क्या लगता है मैं इतना वेला बैठा हूँ, आप जैसे इतने छोटे डीलर की वजह से मैं अपना वक्त बर्बाद करूँ? मुझे इंटरनेशनली काम को हैंडल करना पड़ता है, और आपकी वजह से मेरी कंपनी के काम को डिलेज हो रहा है। तो अगर आपको मेरी कंपनी के काम पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप जा सकती है, आप किसी और से करवा सकती है, और भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं। तो फिर वो आपके चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, और मैं किसी को रिकमेंड भी कर दूंगा। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है, लैन बांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे ये सारी चीज़ें बोल दोगे? क्या इतना आसान है? मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया है और तुम ही बुरा करोगे? तो ना लैनसन ना उसकी तरफ देखता है और बोलता है, हम आपके नौकर नहीं है जो आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे, ये अच्छा नहीं है, नहीं वो अच्छा नहीं है। हम वेले नहीं बैठे आपके जैसे। आप चाहे तो मैं वो सारी चीज़ें तुड़वा दूंगा, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके साथ हम और ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और ज़िंदगी में लैंड कंपनी के कोई भी ब्रांचेस आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ना वो लेडी घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लैंड फैमिली ने उससे मुंह मोड़ लिया तो वो बिल्कुल भी कोई भी उसके काम को हैंडल नहीं करेगा। लैंड फैमिली सारी तोड़ देगी, सब कुछ उसे रिफंड कर देगी। उसके बाद कोई भी कंपनी उसके काम को टच नहीं करेगा, क्योंकि लैंड फैमिली बहुत ही रेस्पेक्टिव एक कंपनी है। लैंड कंपनी तो सब लोग उसके ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, और लैंड कंपनी के काम भी टॉप नॉच होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें अगर वो करेंगे तो उनके लिए ही खराब होगा। तो ना बोलते हैं, ठीक है, मुझे मेरी मनपसंद की मैं बता दूंगा, वो कर देंगे तो दोबारा कुछ नहीं होगा, आप डील कैंसिल मत कीजिए। तो ना वहाँ पे लैनसन ना उसमें लेडी को देख के एक स्माइल देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, उसके बहुत सारे पैसे लगे हैं इस डील में। तो ना लैनसन बोलता है, ठीक है, मेरे डिज़ाइनर्स आपको सारी चीज़ें सेंड कर देंगे, आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अभी आप कुछ नहीं करेंगे। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है, हाँ ऐसा ही होगा, आप जैसा बोलेंगे ठीक वैसा ही होगा। तो ना वहाँ पे लैनसन ना एक स्माइल देता है और बोलता है, हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और हमारी ज़िंदगी में हमें खुश रहने दीजिए। ऐसा बोल के लैनसन ना उस लेडी को बोलते हैं, अब अभी जा सकती है। तो वो लेडी बोलती है, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कभी भी माफ़ कर पाऊंगा। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, आप अभी जा सकती है, यू कैन गो नाउ। ऐसा बोल के लैनसन अपने बॉडी को एकदम लीन कर देता है अपनी चेयर पे, क्योंकि उसने 6 महीने में बहुत सारे डील क्रैक किए हैं लैंड फैमिली के लिए। बीइंग लैनसन लैंड फैमिली का सबसे छोटा लड़का और सबसे मेहनती लड़का। लैंड फैमिली के जब लैनसन 15 साल का था तब से ये कंपनी उसने रन कर रहा है, क्योंकि उसके फादर मदर और इसका ब्रदर और भी कंपनीज हैं, और उनके और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिन्हें वो संभालते हैं। लेकिन लैनसन जब 15 साल का था तब से उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, उसे संभालना पड़ता है। उसकी एक बड़ी बहन है और उसका एक बड़ा भाई है, वो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं,
انہیں کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، وہ ابھی بھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا بھائی ابھی جو 24 سال کا ہے اور اس کی بڑی بہن ابھی جو 22 سال کی ہے، اور لینزن ابھی 20 سال کا ہے، لیکن لین کمپنی کا CEO ہے وہ، اور وہ یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے۔ اسے ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے، بچپن سے ہی اسے ان ساری چیزوں کے لیے ہی ٹرین کیا گیا ہے، اور اس کے فادر نے، اس کے گرینڈ فادر نے، اس کی مدر نے اسے ایسے ٹرین کیا ہے۔ تو نا وہ لہسن کچھ سوچ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی وہ کیا کہے کیا بولے، اس کی لائف میں ابھی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، اسے ان سب چیزوں میں کتنا زیادہ تکلیف ہو رہا ہے۔ وہ کسی کو بھی نہیں بول سکتا کیونکہ کوئی اس کے بات سنے گا نہیں، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اسے سننے والا ہی نہیں ہے، بچپن سے کوئی بھی اسے سننے والا نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی اکیلی بتائی ہے، فیملی ہوتے ہوئے بھی اسے اکیلا رہنا پڑا ہے۔ اس کو 4 سال کی عمر میں فیملی سے الگ کر کے اسے ٹرین کیا گیا ہے۔ تو لینزن یہ ساری چیزیں سوچتا ہے، ایک مسکراہٹ دیتا ہے اور بولتا ہے ہاں سب برباد ہے، سب برباد ہے، سب کچھ ہے، سب خوش ہے، کیا میں نہیں ہوں، کیا میں خوشیاں ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ نا ایک گہری سی سانس لے کے بولتا ہے کام ہے، بہت سارا کام ہے، اور بھی بہت سارے کام دیکھنے پڑیں گے۔ تو اپنے سیکریٹری کو فون کر کے بولتا ہے کہ اور کیا کام ہے، جلد سے جلد بولو، مجھے بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، میں ویلا نہیں بیٹھ سکتا۔ تو بولتے ہیں جی سر، آپ کا ساری چیزیں میں ریڈی کر چکا ہوں، آپ کو مل جائے گا، آپ کا ٹائم ٹیبل میں نے سیٹ کر دیا ہے۔ تو بولتا ہے ٹھیک ہے۔ تو نا اس کا سیکریٹری بولتا ہے کہ آپ کے مدر فادر نے بولا ہے کہ آج آپ ان کے ساتھ ہی ڈنر کریں گے۔ تو بولتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا، انہیں بولو کہ میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا ان کے ساتھ ڈنر، مجھے بہت کام ہے اور میں کام کر رہا ہوں۔ تو بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے سر، آپ جو بولیں گے وہ ایسا ہی ہوگا کہ میں ساری چیزیں ان کو بول دیتا ہوں۔ تو بولتے ٹھیک ہے بول دو کہ میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بولتے جی سر، آپ جیسا بولیں گے ٹھیک ویسا ہی ہوگا۔ مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، انہیں بول دو کہ میں بزی ہوں، میں کام میں ہوں، اور یہ ساری چیزیں انہیں ٹھیک سے بتا دینا۔ تو بولتا ہے ٹھیک ہے سر، لیکن انہوں نے بہت ہی ریکویسٹلی بولا تھا آپ کی موم نے کہ آپ ان کے ساتھ ڈنر کریں۔ تو بولتا ہے دیکھو میں نے جو بولا ہے وہ بول دو ان کو، مجھے نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ کوئی بھی ڈنر، I really don't want to waste my time some these things۔ تو بولتے جی سر، آپ جیسا بولیں گے ٹھیک ویسا ہی ہوگا۔ تو نہ ایسا بول کے اس کی سیکریٹری کو فون کاٹ دے کے بولتا ہے ہاں ساری چیزیں دکھاوے کے لیے، ابھی کیا چاہیے وہ پہلے جلد سے جلد بول دیں گے تو ہی صحیح ہوگا۔ تو نا وہاں پہ لینزن کے فون پہ ابھی ترنت ہی فون آتا ہے، اور یہ ماسٹر لین کا تھا، اور وہ غصے میں بولتا ہے میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے اگر ہم تمہیں بلا رہے ہیں تمہیں آنا پڑے گا۔ تو بولتا ہے آپ کو کیا چاہیے آپ مجھے فون پہ بتا سکتے ہیں۔ تو نا وہاں پہ ماسٹر لین بولتا ہے کہ میں صرف تم سے کچھ مانگنے کے لیے تمہیں فون کرتا ہوں کیا، تم فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے ہو، یہ غلط بات ہے لینسن۔ تو لینسن بولتا ہے دیکھیے مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی، مجھے ابھی بہت سارے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں۔ تو نا وہاں پہ ماسٹر لین بولتے تو کیا ہم یہاں پہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کام ہے لیکن ہم فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں، تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ تو نا وہاں پہ لینسن نا ایک گہری سی سانس لیتا ہے اور بولتا ہے مجھے نہیں دینا ہے، آپ اپنا کام کیجیے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ ابھی مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے، مجھے اتنی ڈسٹربنس پسند نہیں ہے، آئی ریئلی ڈونٹ لائک اٹ۔ ایسا بول کے وہ فون کاٹ دیتا ہے، ایسا بول کے بولتا ہے ہاں دکھاوا، کچھ دن بعد پھر بلائیں گے اور بولیں گے کہ یہ کرنا ہے تو کر دوں گا نا، پہلے ایسے پریشان کیوں کرنا۔ تو نا لینسن بولتا ہے دکھاوے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے یہ لوگ، دکھاوا کتنا زیادہ تکلیف دیتا ہے،
कोई नहीं समझ सकता। मुझे इतना दिखावा पसंद है ये भी नहीं कोई जान सकता। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया है। ये न्यू फैन फिक्शन है, ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय।